नानी नानी, आपने बहुत दिनों से मुझे कहानी नहीं सुनाई। आज आप मुझे कहानी सुनाओ। अच्छा आओ, आज मैं तुम्हें एक भूतिया बरगद के पेड़ की कहानी सुनाती हूँ। कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम था रामपुर। रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वहाँ के लोग कहते थे उस बरगद के पेड़ पे एक चुड़ैल रहती है और उस गांव में सभी लोग 7 बजे से पहले अपने अपने घर में चले जाते हैं और 7 बजे के बाद कोई गांव वाला घर के बाहर नहीं निकलता। उसी गांव में रामू नाम का एक दुकानदार था। रामू का एक बेटा था चिंटू। वो बहुत शरारती था। वो पढ़ने के लिए शहर गया था। छुट्टियों में वो अपने गांव रामपुर आया था। चिंटू बहुत शरारती था। वो रोज गांव के बाहर मैदान में खेलने जाया करता था। माँ, मैं जा रहा हूँ खेलने। मत जा चिंटू, रात हो जाएगी। चिंटू नहीं मानता और खेलने चला जाता है। खेल के चिंटू जब वापस आ रहा था तब आते आते रात हो जाती है। रास्ते में वो बरगद का पेड़ था। चिंटू उस बरगद के पेड़ के बारे में नहीं जानता था। वो आ रहा था तभी उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ उसी बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। चिंटू शरारत में पेड़ पे एक पत्थर फेंक देता है जिसके कारण चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और चिंटू का पीछा करने लगती है और चिंटू का पीछा करते करते घर तक आ जाती है। चिंटू घर आता है तो उसके पापा उसे डांटने लगते हैं। क्यों रे चिंटू, कहाँ चला गया था? चल, आज तुझे बिना पीटे नहीं छोड़ूंगा। पर चिंटू दौड़ के अपने मम्मी के पास भाग जाता है। उसके बाद सभी साथ में खाना खाने लगते हैं और फिर सभी सोने चले जाते हैं। आधी रात में चिंटू की नींद खुलती है और तभी उसे अजीब आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उठकर देखता है तो उसे वो चुड़ैल दिखती है। क्यों रे चिंटू, तूने मुझ पे पत्थर फेंका था ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देख चिंटू डर जाता है और पापा पापा चिल्लाने लगता है और तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। क्यों चिंटू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? चिंटू पूरी बात अपनी मम्मी पापा से बताता है। उसकी बातों को सुन वो लोग बहुत डर जाते हैं। फिर अगले दिन वे तीनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वे लोग अपनी सारी बातें तांत्रिक से बताते हैं। बाबा बाबा, मेरे बेटे के पीछे चुड़ैल पड़ गई है। फिर तांत्रिक उनसे बोलता है, ठीक है, जाओ, मैं करता हूँ कुछ। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तांत्रिक अपनी एक चुड़ैल को बुलाता है और उससे वो बरगद वाली चुड़ैल को भगाने के लिए कहता है। वो चुड़ैल उसकी बात मान लेती है। अगली रात जब चिंटू सोया रहता है तभी वो चुड़ैल उसके पास फिर से आ जाती है। जैसे ही वो चिंटू के पास आती है तभी तांत्रिक वाली चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है और उस चुड़ैल को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद से वो चुड़ैल चिंटू के पास कभी नहीं आती।